दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1867 के प्रेस अधिनियम के बारे में कि इसमें क्या प्रावधान थे, इसके आने का कारण क्या था और इस 1867 से 1878 के बीच कौन कौन सी पुस्तक और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। 1867 का प्रेस या पुस्तक पंजीकरण अधिनियम इसे कहते हैं। इस समय गवर्नर जनरल थे आपके जॉन लॉरेंस। इन्होंने एक अधिनियम लाया जिसे क्या कहा गया, 1867 का पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। इसके आने का मुख्य कारण था दोस्तों 1857 में जब आपातकालीन प्रेस अधिनियम लाया गया, तो उसका मुख्य कारण था कि प्रेस से जो जनता जागरूक हो रही है उसको दबाया जा सके और उसमें क्या क्या छपाई हो रही है ताकि ये सरकार को पता चल सके कि जिससे कि उसमें आग ना भड़क सके, लोगों के मन में जागरूकता ना फैले, भारतीयों के प्रति भारतीयों में जागरूकता ना फैले कि ऐसा ना हो कि भारतीय जागरूक हो जाएं, वो आज़ादी की मांग करने लगे। तो इसलिए इसका कारण था छपने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखना। ये अधिनियम इसीलिए लाया गया कि जो सामग्री छप रही है उसमें क्या छप रहा है ये सरकार को पता चल सके। ये कारण था दोस्तों। इसका उद्देश्य था प्रेस पर निगरानी व नियमन अर्थात उस पर नियम लगाया जा सके कि आप किस तरह की छपाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या छपाई हो सकती है। तो ये एक तरह से निगरानी और नियमन वाला प्रेस अधिनियम था। बात करें दोस्तों इसकी प्रकृति की, तो ये एक नियामक है। क्या है दोस्तों? नियामक यानी नियम से चलने वाला। यानी इस प्रेस अधिनियम में क्या दिया गया, नियम दिया गया कि प्रेस की छपाई कैसे होगी। इसमें प्रावधान क्या थे दोस्तों? पंजीकरण, हर प्रेस का रजिस्ट्रेशन, प्रेस या अखबार का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था। और क्या था दोस्तों, जब पंजीकरण आप करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि प्रिंटर, प्रकाशन और प्रकाशक स्थान, उनका क्या होगा, आपको विवरण देना होगा कि आप छपाई कहाँ से कर रहे हैं, कौन से प्रिंटर से छपाई कर रहे हैं, प्रकाशक का नाम क्या है, प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, स्थान क्या है, और हर प्रति पर ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। प्रिंटर का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन और स्थान। ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि मान लीजिए आपने एक बुक लिखी और उसके हर पेज पे तो लिखा नहीं है कि उसका प्रकाशक कौन है, तो इससे क्या होता था कि जो बीच के पेज हैं उसको फाड़कर लोगों में बांट दिया जाता था, भारतीयों में, और वो पढ़ते भी थे और उनको पता भी चल जाता था क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या थी। तो इससे सरकार ने एक उपाय निकाला कि आप जो प्रकाशक हैं या प्रिंटर है या स्थान है वो हर प्रति यानी कि हर पेज पे आप उसका नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब सरकार उसको जब्त करेगी तो उसके पास पुख्ता सबूत होगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों फ्री कॉपी, हर किताब अखबार की प्रति। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो आप छपाई करेंगे उसकी एक फ्री कॉपी आप क्या करेंगे, गवर्नर या सरकार के पास देंगे ताकि वो इसकी समीक्षा कर सके कि उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अगर वो गलत है तो उसको रोक दिया जाएगा। बात करें दोस्तों अगर ऐसा ना हुआ तो उसमें क्या था दोस्तों, दंड का प्रावधान था। दंड में क्या था, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। बात करें दोस्तों समाचार पत्र और पत्रिकाएं की कि 1867 से लेकर 1878 के बीच कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, तो वो हैं आपके निम्नलिखित हैं इस प्रकार कि पहला है अमृत बाजार। ये है दोस्तों 1868 में प्रकाशित हुआ। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। 1868 में जब प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हो रहा था अमृत बाजार, इसे क्या कर दिया गया, इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने लगा। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना समझिए कि 1868 में जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हो रहा था अमृत बाजार, वो क्या हुआ 1878 के बाद अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। दूसरी पत्रिकाएं हैं दोस्तों भारत मित्र। यह है 1878 में प्रकाशित हुई और कितने, हिंदी में ये प्रकाशित होती थी। अगली है बात दोस्तों द इंडियन मिरर। इसे अंग्रेजी भाषा का पत्रकार था, समाचार पत्र था। इसकी स्थापना
बात करें तो 1861 में मनमोहन घोष ने की थी। 1862 में जाकर देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे क्या किया, खरीद लिया। पहले किसकी थी, मनमोहन घोष के द्वारा स्थापना की गई थी। 1862 में इसे क्या किया गया, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा खरीद लिया गया। जब खरीद लिया गया तो 1862 में कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ कि केशव चंद्र द्वारा इसका संपादन शुरू हुआ। बात को समझिए, स्थापना हुई 1861 में मनमोहन घोष के द्वारा। 1862 में क्या हुआ, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसको खरीद लिया और उसका संपादन कौन करने लगा, केशव चंद्र केशव चंद्र जी द्वारा। प्रश्न ऐसे उठता है कि 1862 या 1861 का जो समाचार पत्र था उसका संपादन कौन कर रहा था। तो उसका संपादन 1862 के बाद केशव चंद्र जी द्वारा किया गया था और स्थापना कब की गई थी, 1861 में मनमोहन घोष द्वारा। उसे खरीदा किसने, उसे खरीदा 1862 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसके गवर्नर जनरल थे जॉन लॉरेंस। कारण था छपने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखना। सरकार को चाहिए था कि वो उसका रिकॉर्ड रख सके। उद्देश्य था प्रेस पर निगरानी या नियमन करना। याद रहे दोस्तों, ये नियमन था, दमन करना नहीं था। प्रेस का दमन करना नहीं था। मैं लिख देता हूँ, दमन करना नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था, दमन करना नहीं था, दमन नहीं। उसका उद्देश्य क्या था, निगरानी करना था। प्रेस का दमन करना नहीं था। और बाकी जो इसके पहले जो एक्ट आए थे वो क्या कर रहे थे, प्रेसों का दमन कर रहे थे, उस पर तंज कस रहे थे, उस पर शिकंजा लगा रहे थे। लेकिन ये क्या किया था, ये सिर्फ निगरानी रखने वाला एक्ट था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में।